हाँ दोस्तों, तो आज आप देखेंगे 71 नंबर। माना कि LCM बराबर x, HCF बराबर y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या होगा 80 क्यूब x बराबर 14y, यानी समीकरण फर्स्ट। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक के महत्तम समावर्तक का 14 गुना, लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। ठीक है, 14 गुना कर दी। अब दोनों का जोड़ यानी कि लघुत्तम x प्लस y बराबर का 600। ठीक है, अब x की वैल्यू हम रख देंगे, यानी 14y प्लस का y बराबर का हो जाएगा आपका 600, समीकरण 1 से। अब 15y बराबर का 600 डिवाइड देने पे इसलिए y की वैल्यू कितना आ जाएगा 40। 600 को हम अगर 15 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा आपका 40। अब y की वैल्यू जब 40 आ गया है, नाउ x बराबर 14y, यानी 14 गुणे y की वैल्यू 40। ठीक है, तो 14 चौका 56 यानी कि 560 हो गया। x बराबर कितना हो गया 560, ये हो गया आपको x की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कहता है जो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या 9, दो संख्या गुणन करो तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, अब पहली संख्या अगर मान लीजिए यहाँ ये 280 है, 280 गुने दूसरी संख्या बराबर LCM की वैल्यू कितनी है, LCM x की वैल्यू 560, अब बोले HCF y की वैल्यू 40। ठीक है, अब दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 560 गुने 40 अब बट्टे का 280। अब काट सकते हैं, ऊपर में 560 है, नीचे में 280 है, 28 दूनी 56। ठीक है ना, तो अब हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 2 गुने 40, यानी दूसरी संख्या बराबर 40 दूनी 80। 80 इधर है ना, दूसरी संख्या कितना निकला है 80 निकला है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए में 40 है, ऑप्शन बी में 80 है, ऑप्शन मिल गया ना, ऑप्शन बी में कितना है 80 है, यानी ऑप्शन बी मेरा हो गया राइट आंसर। चलिए फिर उसके बाद हम 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है संख्या 23.43 को p/q के 43 नहीं पढ़ सकते हैं, 23.43 ऊपर में बार लगा हुआ है को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए p/q के रूप में लिख के देखते हैं, तो 23.43 ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 23.43 बट्टा, उससे पहले जिसपे रैंकिंग नहीं होता तो हम माइनस कर लेते हैं, 23 माइनस कर लेंगे, इसके बट्टा में आ जाएगा 10 के पावर 2 माइनस कितना नहीं कुछ है संख्या, तो 10 टू द पावर 0। ठीक है, फिर उससे क्रम आगे बढ़ते हैं, 23 से अगर 23 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23 20 बट्टे का होगा 10 का स्क्वायर 100। किसी भी संख्या का पावर 0 रहने पे उसकी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 यानी 23 20 बट्टे का 100 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 99, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में चेक करते हैं 23 20 बट्टा 99, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 6x टू द पावर 4 y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। ऑप्शन ए में 6x², ऑप्शन सामने में दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं आवाज में देते हैं 6x टू द पावर 4y 6x² y सॉरी 6x टू द पावर 4y इक्वल टू कितना होगा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल x मल्टीपल x मल्टीपल x मल्टीपल x गुणे y, सबका खंडन करके लिख रहे हैं। उसके बाद है 12xy यानी कि 2 मल्टीपल 3 12 का 2 जा 4 4 3 जा 12 मल्टीपल x मल्टीपल y। अब देखते हैं कौन सा कॉमन है, 2 मैच कर रहा है, उसके बाद x से x मैच कर रहा है, 3 से 3 मैच कर रहा है,
y से y मैच कर रहा है, यानी कि HCF बराबर आपका हो जाएगा 1 2 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल x मल्टीपल y, यानी s से बराबर कितना होगा 3 2 6xy। देखिए दोस्तों एचसीएफ में क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा एचसीएफ में जो दोनों में ऊपर नीचे दोनों मिल रहा है वही लेंगे, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दो मिल रहा है ले लेंगे, एक बार 2, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, अपर नीचे दोनों में 3 है ले लिए 3, इधर भी x है इधर भी x है x ले लिए 1 2, इधर भी y है इधर भी y है, ऊपर नीचे दोनों y है यानी कि 1 y ले लिए, यानी 2 3 जा 6 and xy, यानी 6xy इज द राइट आंसर। ऑप्शन में चेक करेंगे, एक में नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन से आपका, यानी कि √10 और √15 का गुना कहता है बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है, दोनों को गुना करके देखते हैं। √10 मल्टीपल √15 यानी 15 दहाई का 150, ठीक है ना। अब 150 अंडर रूट है, इसको बाहर निकालेंगे तो 150 को कितना से 2 से डिवाइड करेंगे 75, ठीक है, फिर 3 से करते हैं 25, फिर 5, ठीक है, यानी कि रूट अंडर 150 बराबर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, यानी कि आपका हो गया 5 अंडर रूट कितना 3 2 6, यानी 5 रूट 6, 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो इसी तरीका से आप सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। गौर से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परमेय संख्या है, हाँ नहीं, कहाँ नहीं जा सकता, ये भी दोनों, यानी पर में है कि नहीं है, अपर में है कि नहीं है, कहाँ नहीं जा सकता, और ये भी दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 + √3 इन दोनों में गुना करेंगे, 3 - √3 किस फॉर्म में आपको लग रहा है, यानी a + b इंटू का a - b, इसका फॉर्मूला होता है यानी कि a स्क्वायर 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी a + b इंटू का a - b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, सूत्र जिसे कहते हैं सूत्र। उसके बाद इसको 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 -√3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 3, यानी 9 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 6 होगा इसका आंसर। 6 क्या है, 6 एक रैशनल नंबर है जो कि परमेय संख्या है, ठीक है ना, तो 6 परमेय संख्या है, यानी हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यानी कि हाँ ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी दशमलव हटाने के लिए कह रहा है, तो क्या कीजिएगा, तो 1.34, ठीक है, डेसिमल्स उड़ा दीजिए, कितना होगा 1 पे डबल जीरो, यानी 134 बटे का 100 काट दीजिए, 50 दूनी 12 आज कितना 7, यानी 67 बटे का 50, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है 67 बटे 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगला होता है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या है, कहने का मतलब है क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या हो सकता है, हाँ नहीं, दोनों, कहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें क्या है क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या है, तो इसमें होगा नहीं, ठीक है, क्या होगा नहीं, क्योंकि अपरमेय में रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 को कहता है 0.23 के ऊपर बात लगा है, ठीक है ना, उसे रैंकिंग बोल सकते हैं, बारे बोल सकते हैं, वो परमेय संख्या के रूप में लिखिए, ठीक है। तो लिख के देखते हैं 0.23, ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले 2 3 पे लगेंगे, सही ना, यानी 10⁻² और माइनस का 10⁻0, यानी कि 23 बटे का 100 माइनस का 10⁻0 मतलब 1, यानी कि हो जाएगा आपका 23
अब बट्टे का 99, यही होगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं, हाँ बी है, ये 23/99, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आप नहीं समझोगे फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन में 0.23 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो 23 लिखना है। अगर देख सकते हैं कि दशमलव बाद कोई संख्या है ऐसा जिसमें रैंकिंग नहीं लगा हुआ है, दशमलव से पहले या आगे या पीछे कोई भी संख्या, अगर उतना रहेगा तो -23 में से करते, लेकिन कोई संख्या नहीं है इसलिए हम 23। उसके बाद नीचे में दशमलव बाद 2 संख्या है तो 10 की पावर 2 और माइनस दशमलव बाद कोई भी संख्या नहीं है इसलिए हम 10 टू द पावर 0, ठीक है। 23 और बट्टे का 100 माइनस का 1, 23/9। उसके बाद अगली क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन को कहता है परमेय संख्या 43 बट्टे का 2 की पावर 4 गुने 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही सुंदर है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पक्का देख ही लीजिएगा और सीख करके जाइए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले सीख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलता है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 43 बट्टे का 2 की पावर 4 गुने 5 का पावर 3। क्या देखना है, ढूंढना क्या है, कौन सा पावर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, जो सबसे बड़ा पावर हो वही हो गया आपका आंसर। यानी कि इसके ऊपर में कितना है, 4 है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। करना हो तो कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो 50 बराबर कितना होगा, 50 बराबर आप कर लेते हैं 50 का कितना होगा 2, 25, 5, 5 यानी 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। उससे 50 और कितना है 25, 25 का कितना होगा 5 गुने 5, ओके। अब एचसीएफ निकालते हैं, तो ना एचसीएफ क्या क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ये 5 गुने 5। अब है एलसीएम, एलसीएम क्या करता है 5 मिल रहा है, 5 गुने 5 गुने ये कितना 2, यानी आपका एचसीएफ होगा 25 और एलसीएम आपका 25, 25 दूनी 50, ठीक है। एचसीएफ हो गया 25 और एलसीएम हो गया 50, कहता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर देंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम, ओके। तो एचसीएफ की वैल्यू कितना है 25 और गुने एलसीएम की वैल्यू 50, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीपल करके चेक कीजिएगा तो आएगा आपको 1250 करके देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अब 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त, भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त। फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, a बराबर यूनिट विभाजन में क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। a बराबर bq प्लस का r, ये एक फॉर्मूला होता है यूनिट विभाजन का। a की वैल्यू हम कितना रख लेंगे 278 बराबर, ठीक है ना 12 गुने, अब q मुझे नहीं पता, q मुझे निकालना है, तो 12 q का q छोड़ दें, q प्लस r, सॉरी r की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम 278 बराबर 12q, एक सेकंड 278 ये प्लस का इधर आके माइनस का 2 बराबर का 12q, ठीक है। अब 278 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं कितना होगा 276 बराबर का 12q, ठीक है। नाउ अब इसलिए q बराबर कितना होगा 276 अब बट्टे का 12, ठीक है ना। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है। अब 12 3 36, यानी q की वैल्यू कितना आया है 23, यानी q की वैल्यू कितना है 23, यानी q निकला है आपका 23 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 यानी 64 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, यानी 64 बराबर यहां पे कर लेते हैं रफ में 64 2 से कितना होगा 3 2 फिर 2 से 16 फिर 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2, ओके। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ओ ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यानी कि 2 की पावर कितना आ गया 6। अब इसमें कहता है
2 का घातांक, ये 2 घातांक कितना है आपको सामने में लॉग रहा होगा, दिख रहा होगा, यानी कि 6 होगा इसका आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.13 के ऊपर बार लगा है, ठीक है ना, का मान क्या होगा? तो 0.13 के ऊपर बार लगा है मतलब 13 बट्टे का माइनस क्या होगा 0, ठीक है ना। 13 में तो 0 करो चाहे नहीं करो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नीचे में क्या होगा 10 टू द पावर 2 माइनस 10 टू द पावर 0 यानी कि 13। अब बट्टे कितना होगा 100 और माइनस का किसी भी संख्या का पावर 0 रहने उसकी वैल्यू ऑलवेज 1, यानी 13 बट्टे का 99। ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा कहीं पे A B C, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 18 और 72 का मौसम खाता निकालने के लिए 18 और 72 का आवाज गणित विधि से बेटर है, चाहे चाहिएगा तो आप ऐसे ही कर सकते हैं 72 18 में, ठीक है ना। मौसम निकालने के लिए कहता है 18 चौक 72। सर जी ये तो बहुत ही आसान है, ये भी आसान है कि बच्चे वाले मेथड से है, ठीक है, जिसे भाग विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका राइट आंसर। ये भी तरीका है बनाने का, बना सकते हैं आप जल्दी में बनाना है तो। उसके बाद रूट अंडर 12 का परिमेयकरण गुणांक, लोग फंसते हैं इसी में क्वेश्चन, हम तो कभी देखे नहीं, बच्चे को लगता है ये क्वेश्चन, ये जो परिमेयकरण कह रहा है ये तो हम कभी देखे ही नहीं, परिमेयकरण का इसमें क्या मतलब होता है ये जानते ही नहीं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले रूट 12 का परिमेयकरण का मतलब होता है 12 को तोड़िए आप, 12 दूतियों 6, यानी रूट 12 का बराबर कितना होगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, यानी कि 2 रूट 3 होगा, यही हो गया आपका परिमेयकरण। तो ऑप्शन में चेक करेंगे A B C D, यानी D में आपको मिल रहा है 2 रूट 3, यानी ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें गिनती की संख्या 0 यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी 1 इसका हो जाएगा आंसर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जानते हैं आप लोग, जिसे हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट 0 उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो कौन सा होता है? रूट 25 को बाहर निकालेगा तो 5, ये परिमेय संख्या है। एक ही बार में आंसर आ गया, मतलब इसे आगे करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, पहला ऑप्शन यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि पीवाईक्यू के फॉर्म में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पीवाईक्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया परिमेय संख्या, इसको बाहर निकालिए, ये भी हो गया आपका परिमेय संख्या। इसे कितना हो जाएगा 3 रूट 3, ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। हाँ ये तो हो गया, यानी इसे भी कीजिएगा तो कितना होगा 5 होगा, यानी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका अपरिमेय संख्या, यानी 1/√3 इज द अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a बराबर इतना, b बराबर इतना और r बराबर इतना, यानी a की वैल्यू फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। अब a की वैल्यू कितना है 37 इक्वल्स टू b की वैल्यू 4, q की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब q, r की वैल्यू 1, यानी कि 37 बराबर 4q प्लस का 1, यानी 37, ये प्लस कर रहा है माइनस का 1 बराबर 4q, यानी कि 36 बराबर का 4q, ठीक है। अब इसलिए q बराबर कितना हो जाएगा 36 बट्टे का 4, यानी कि 9 चौक, यानी q बराबर 9, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 89 का कितना हो गया q बराबर 9 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। इससे पहले भी 2 4 5 बार करवा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो 156 बराबर यहाँ पे रफ में कर देते हैं 156 का 2 से कितना हो जाएगा यहाँ 17, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 6 2 9 18, फिर 3 से 13 39, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि टू द पावर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13, यानी 2 का घातांक बराबर कितना होगा? 2 का घातांक कितना होगा इसमें? 2 की घात यानी पावर, 2 की घात मतलब
ये वाली पावर, ठीक है, 2 का कितना 2 है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 0.105। आप ये नहीं पढ़ सकते हैं जो 0.105, ये गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद उसे आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, दशमलव के बाद ऐसे पढ़ेंगे 0.105 का पी बाय टू द पावर n गुने 5 टू द पावर m रूप में निम्नलिखित में कौन है, ठीक है ना, इसे तोड़ के देखते हैं। 0.105 डिवाइडेड दशमलव हटा के 1 2 3 यानी 105 बट्टे का 1000, ठीक है ना। इसे काटते हैं, सबसे पहले काट के छोटा करके उसके बाद करेंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 200, यानी 21 बट्टे का 200। अब एलसीएम लेके करते हैं 200 का कितना होगा 100, फिर 2 से कितना 50, फिर 2 से 25, 5 5 यानी कि 21 बट्टे का 1 2 3 टू द पावर कितना 3 मल्टीपल 5 का पावर 2, यानी कि 21 बट्टा कितना 21 बट्टा 5, 21 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 21 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। इसी के साथ हम आज का क्लास ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लगभग 20 क्वेश्चन बता करके 110 पूरा देंगे, क्योंकि पार्ट 5 में आपको 20 क्वेश्चन से थोड़ा कम क्वेश्चन रहेगा, और इसी के साथ मेरा पूरा यानी कि पहला चैप्टर का टोटली ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।